हेलो एवरीवन। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया हम कहते हैं ब्लड कैंसर को। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब बेसिकली जो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं, उनकी अब्डोमिनल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अब फर्स्ट वन कॉज क्या है? रेडिएशन एक्सपोजर। किसी भी रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से ब्लड कैंसर होने का चांस है। देन सेकेंड वन इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है। किसी भी केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी ब्लड कैंसर हो सकता है। देन कोई प्रीवियसली कोई कीमोथेरेपी ड्रग्स दी गई हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से जो है वो ब्लड कैंसर, उसकी वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है। देन जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन भी मेन कॉज होता है जिसकी वजह से ब्लड कैंसर होने का चांस होता है। देन रेस। रेस बेसिकली डायरेक्ट कॉज नहीं होता है ल्यूकीमिया का, लेकिन जो डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उनका डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर होता है, उनका डिफरेंट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होता है। लाइक जैसे हम बात करते हैं, जो यूरोपियन पीपल होते हैं उनमें हाई रिस्क होता है टू डेवलप ल्यूकीमिया, जबकि जो अफ्रीकन पीपल होते हैं उनमें लो रिस्क होता है टू डेवलप ल्यूकीमिया। एंड द लास्ट वन हमारे पास स्मोकिंग आता है, जो कि आल्सो जो हमारे पास मेन कॉज होता है ल्यूकीमिया को कॉज करने का, लाइक जिसकी वजह से ब्लड कैंसर होने के चांस हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की, कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है तो उसमें कौन से साइन सिम्टम्स शो होंगे कि उसको ल्यूकीमिया है, उसको ब्लड कैंसर है। अब इसको हम निमोनिक के जरिए देखेंगे, विच इज़ आल्सो ल्यूकीमिया वर्ड, LEUKEMIA। एल से लाइट स्किन। जो पेशेंट होगा उसकी जो स्किन होगी वो लाइट होगी, उसका कलर जो होगा वो बहुत लाइट होगा, जिसको हम पेलर भी कह सकते हैं। ई से इनलार्ज्ड स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड। जो स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड का जो साइज़ है वो नॉर्मल से बढ़ जाएगा। यू से अंडरवेट। उसका जो वेट है वो बहुत कम हो जाएगा, वो नॉर्मल से बहुत कम हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। के से किडनी फेलियर। उसकी किडनी फेल हो चुकी होगी। ई से एक्सेस हीट। उसकी बॉडी से बहुत एक्सेस वे में हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, लाइक उसको हाई फीवर होगा। देन एम से मोटलेट स्किन। मोटलेट स्किन कहते हैं कि जो हमारी स्किन के अंदर कोई ब्लड वेसल बर्स्ट होती है तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर पैचेस होने लग जाते हैं, लाइक रेड स्पॉट्स, रेड पैचेस, ठीक है, ब्लू स्पॉट्स होने लग जाते हैं, उसे कहते हैं मोटलेट स्किन। एंड देन आई से इन्फेक्शन हो सकता है उसकी बॉडी पे। ए से एनीमिया, उसको ब्लड की कमी हो जाएगी। अब हमारे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, अब हमने साइन सिम्टम्स को देख लिया, अब हम उसको डायग्नोज कैसे करेंगे? अब डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसमें हमारे पास है CBC और ब्लड स्मेयर। CBC कहते हैं हम कंप्लीट ब्लड काउंट। अब इसमें क्या होगा कि कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है कि हम लोग, अब जिस तरह हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनकी CBC के ज़रिए हम इनके नंबर्स को मेजर करते हैं। अब हमारे पास जिस तरह ल्यूकीमिया में वाइट ब्लड सेल्स की अब्नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, तो हम वाइट ब्लड सेल्स की नंबर को मेजर करेंगे CBC के ज़रिए। देन हम करेंगे ब्लड स्मेयर। ब्लड स्मेयर में क्या होगा कि हम पेशेंट की बॉडी से एक ड्रॉप लेंगे ब्लड का और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे, ताकि हम देखें कि जो उसके अंदर जो सेल की चेंज, उसके अपीयरेंस में क्या चेंज आ रहा है। सेल की अपीयरेंस को देखने के लिए हम ब्लड स्मेयर करवाएंगे। देन उसके बाद कुछ और टेस्ट करवाएंगे, जिसमें CT स्कैन, MRI और चेस्ट एक्सरे। और जो लास्ट वन जो होगा वो होगा PCR। PCR कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली ये एक लेबॉर्ट्री टेक्निक होती है जिसमें हम हमारी जो बॉडी के अंदर कोई क्रोमोसोमल चेंज आ रहा है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम PCR करवाते हैं। अब हमने डायग्नोज कर दिया, अब हम उस ब्लड कैंसर के पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे? फर्स्ट वन हम कीमोथेरेपी करवाएंगे। कीमोथेरेपी के ज़रिए हम ब्लड कैंसर के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। देन रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए भी हम ब्लड कैंसर के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। देन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के ज़रिए भी रेडिएशन, जो हमारे पास ब्लड कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड देन टारगेटेड थेरेपी में हम ड्रग्स देते हैं, ठीक है। इसमें 2 ड्रग्स आते हैं। फर्स्ट वन ड्रग है डोरिस्मो एंड सेकंड वन ड्रग है रिवोफोर्ज। ये 2 ड्रग हैं
जो हम पेशेंट को देंगे, ब्लड कैंसर के पेशेंट को देंगे उसको ट्रीट करने के लिए। एंड देन द लास्ट वन, इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए भी हम ब्लड कैंसर के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।